Everyone, in this video we will discuss about the equation of motion for freely falling bodies, or you can say that whatever we learn in the motion chapter, equation of motion, now we discuss that three equation of motion in gravitation chapter. मीन्स ग्रेविटेशन में हम लोग कैसे इक्वेशंस को चेंज करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स. So as we know the equations of motion in the motion chapter, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. सारे टर्म्स की मीनिंग्स याद होगी. u is initial velocity, v final velocity, a is acceleration, t is time, s is distance in a particular direction or you can say displacement. जब हम बात करते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ग्रेविटेशन, तो देखो चेंजेस क्या क्या होगा. ग्रेविटेशन चैप्टर में जो हमारा ए था मीन सिंपल एक्सेलरेशन जो मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे, नाउ इट विल बी जी. दिस जी इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हर जगह जहाँ पे भी हमने ए यूज़ किया है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, दैट इज़ आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो सेकेंड चेंज होगा दैट इज़ आवर एस. एस जो है हमारा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज़ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो हाइट है वही डिस्टेंस होगा. सो दीज टू चेंजेस वी विल डू इन दिस इक्वेशन. सो व्हाट द इक्वेशन विल कम इन द ग्रेविटेशन चैप्टर इन. सो नाउ द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling objects is v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square and v square is equal to u square plus 2gh. तो चेंजेस क्या क्या हुए, जहाँ पे एक्सेलरेशन a था वहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और जहाँ पे s था हमने यूज़ किया है h. Only these are the changes. Now before we solve the numerical question we have to understand few points very clearly. So now I am going to discuss you that points. इन सारे points को अच्छे से समझोगे numerical question solve करने से पहले. फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ये पढ़ना है, अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, इफ़ द बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी मीन्स v मस्ट बी ज़ीरो. v की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स योर g is negative in that case. The value of g is 9.8. So in which case it is negative when the object is thrown in the vertically upward direction. ये पहला condition. The second condition is जब हम object को किसी certain height से drop करते हैं, in that case what happened, g will be positive means g is equal to 9.8 in positive and initial velocity u is 0. तो किस कंडीशन में हमारा v 0 हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और इस केस में g की वैल्यू नेगेटिव होती है. जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा किसी सर्टेन हाइट से तो u 0 होगा और g की वैल्यू पॉजिटिव होगी. द थर्ड पॉइंट इज जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो जितना टाइम उसको लगेगा एक सर्टेन हाइट तक जाने में, सपोज करो आप थ्रो करते हैं इतना ऊपर ये गया ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट is equal to the time taken by it to fall from the same height. तो यहाँ से इसको वापस आने में दोनों में सेम टाइम लगेगा. All these things will be clear in the questions. The first question, ठीक है. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second and we have to calculate the maximum height to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. ठीक है. अब देखो सबसे पहले कंडीशंस, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो. v जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा. कंडीशन नंबर 1, जो वेलोसिटी दी गई है ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पे लिख देंगे u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड. वन मोर थिंग, द वैल्यू ऑफ g in case of upward direction value of g is negative. So acceleration due to gravity g is minus 9.8 meter per second square. These things are given according to the question. Now what we have to calculate, first number A, height, maximum height means h, we have to find h. Now you think children that which equation we have to use to find the value of h. We have v, u, g, h. These things are there. So we can use the equation number 3, that is v square is equal to u square plus 2gh. So value of v is 0, 0 square, u की जगह पे 49 whole square plus 2 into minus 9.8 into h.
So what will be h? H will be 49 into 49 divided by 2 into 9.8. Now just calculate and solve. It will be 122.5 meter. Question number B, we have to find time. So for time we can use the equation V is equal to U plus GT. ठीक है, यहाँ से T के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? For T it will be V minus U by G. ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. So T is equal to 0 minus 49 divided by minus 9.8. Just solve it. It will be 5 सेकेंड. देखो अब ये 5 सेकेंड हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज़ आस्किंग इन द क्वेश्चन द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो 5 सेकेंड उसको टॉप तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक, और 5 सेकेंड उसको रिटर्न आने में लगेगा. तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 plus 5 means 10 seconds is your answer. I hope that all of you understand. Now let's move on the second question. Second question, in this question a stone is released from the top of a tower. मतलब ये जो सेकेंड कंडीशन था हमारा उससे रिलेटेड है. हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं किसी सर्टेन हाइट से. और स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6. जो चीज़ें मेंशन रहती है उसको पहले लिखते जाएंगे. h इज इक्वल टू 19.6 मीटर. ओके, and it is the case where the stone is released from the top of a tower, means the second case. Then which velocity will be 0? Obviously the initial velocity u is equal to 0. We have to find the final velocity, means v is equal to question mark, just before touching the ground. So what will be the value of g in this case? G is positive 9.8 meter per second square. Again you think which equation we have to use. H is mentioned, U is mentioned, V we have to find, and G is there. So V square is equal to U square plus 2GH to find the value of V. V square is equal to 0 square plus, put all the values, 2 into 9.8 into 19.6. Calculate all these values. करेंगे इसको. V square, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, सिर्फ इस डिजिट को इंटू करो, 2 इंटू नहीं आएगा 19.6, और ऑलरेडी वी हैव 19.6 मीन्स व्हाट, इट इज़ 19.6 होल स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ v फाइनल वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड. ऑलवेज राइट द यूनिट इन फिजिक्स. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड. मतलब जब अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो किया बॉल को, तो जो थ्रो कर रहा है उसके पास वो 6 सेकेंड में रिटर्न होके भी आ जा रहा है. फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट एंड द पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड. तो देखो सबसे पहली बात, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट. ओके, एज यू सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो ये जो 6 सेकेंड टाइमिंग है, ये कैसा टाइमिंग दिया है? जब आपका वो अपवर्ड गया और वहाँ से वापस आ गया, तो जाने में इसको कितना टाइम लगा? दैट इज़ योर 3 सेकेंड, बिकॉज बोथ टाइम डिफरेंस आर इक्वल. सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, इट विल बी 6/2, दैट इज़ योर 3 सेकेंड. तो जहाँ पे हम t यूज़ करेंगे, ये हमारा t हो गया 3 सेकेंड. ओके, नाउ अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. फर्स्ट केस, विच वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी v इज 0. तो हमको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज क्वेश्चन मार्क. u हमको फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इन दिस केस? Acceleration due to gravity g is minus 9.8 meter per second square. Again the first equation we can use easily. Equation हमारा v is equal to u plus gt. Put कर देंगे सारी values. v0, u we have to find, g is minus 9.8 into 3. Multiply कर दो, u को shift करेंगे इधर, u is equal to, it will be minus u is equal to minus 29.4. So u is equal to 29.4 meter per second. So this is the initial velocity with which the ball is thrown up. Now the second question
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट मीन्स h. सो h फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास. h इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ u ऑलरेडी वी नो 29.4 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू -9.8 इंटू 3 होल स्क्वायर. Calculate all these value. It will be 88.2 minus 44.1, 44.1 meter. So this is our answer. Maximum height the ball can reach is 44.1 meter. In the third question, number C, its position after 4 second. तो इस क्वेश्चन में हम टाइम जो है वो 4 सेकेंड अज्यूम करेंगे, 3 सेकेंड नहीं अज्यूम करेंगे. ओके, सो फॉर नंबर, दिस इज फॉर नंबर बी. For number C, we can use the same equation. H is equal to ut plus half gt square, but in the place of t, put the value 4 second. पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हाइट आएगा हमारा वो आएगा 39.2 मीटर. लेकिन देखो ये आंसर नहीं है. क्वेश्चन में पूछा गया है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद बॉल की पोजीशन क्या है. तो मैक्सिमम हाइट जो हुआ वो हमारा था 44.1 मीटर. अब 4 सेकेंड के बाद उसका जो पोजीशन होता है वो 39.2. ये हाइट जो कंटेन करेगा 39.2. तो एग्जैक्ट पोजीशन उसका क्या होगा आफ्टर 4 सेकेंड. आफ्टर 4 सेकेंड अगर हम देखेंगे तो पोजीशन आएगा उसका 44.1 माइनस 39.2 means 4.9 meter. So after 4 seconds the ball will reach a height of 39.2 meter from the bottom, but the position of the ball after 4 seconds from the top is 4.9 meter.